पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज़, महिलाओं में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। कई केसेस में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो। और इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हेलो, नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। पीसीओडी आजकल महिलाओं के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। पीसीओडी में ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट यानी कि गांठ बन जाते हैं। इन सिस्ट की वजह से लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या कम होता है, और अगर आपको कंसीव करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेवजह आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको अगर ज़्यादा हो रही है, आपके मुहासे आ रहे हैं ज़्यादा, और इसके अलावा अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनवांटेड हेयर आपके फेस और नेक पे आ रहे हैं, तो आपको पीसीओडी के टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हम इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, अनअवेयर होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको 2 ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने पीसीओडी की इस कंडीशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है डेली रेगुलर योग प्रैक्टिस, और दूसरा आपका खान पान। क्योंकि कुछ ऐसे आसनास हैं जिसकी डेली प्रैक्टिस से आप अपने पीसीओडी की इस कंडीशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस के बाद मैं कुछ आपको ऐसे डाइट टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आप अपने पीसीओडी को पूरी तरह से ट्रीट कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला आसन होगा वो होगा तितली आसन, बटरफ्लाई। आप किसी भी खाली जगह पे आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ ऐसे खोल लेंगे। आप अपने एड़ी और पंजे को आपस में मिला लेंगे। अपने पीठ को, कमर को पूरी तरह से सीधा रखेंगे और अच्छे से अपने पंजों को पकड़ लेंगे। ध्यान रखना है, अपने कमर को मोड़ के नहीं रखना है, पूरी तरह से स्ट्रेट रखेंगे। पहले 2-3 बार आप अपने घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेस करके डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे। अच्छे से आंखों को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। चलिए, अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए हैं, रिलैक्स हो गए। अब क्या करना है, थोड़ी देर तक आप अपने दोनों घुटनों को अच्छे से ऊपर नीचे चलाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने एड़ी पंजों को अपने शरीर के अंदर की तरफ खींच के रखने की। अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए अच्छे से अपने घुटनों को चलाएंगे। जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट से। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जो भी आसन आप करेंगे कम से कम 3 बार उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अच्छे से चलाएंगे। ये आसन आपके पूरे यूट्रस एरिया को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है और आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। चलिए, अब थोड़ी देर तक रोक देंगे और कोशिश करेंगे अपने सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप कंफर्टेबली आगे की तरफ झुक सकते हैं आगे झुकेंगे। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, अपने स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे और अपने पेट को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे और धीरे से आराम से वापस सांस को अंदर भरते हुए वापस आ जाए। चलिए, दोनों पैरों को आराम से मिलाएंगे और रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। आज का हमारा जो दूसरा अभ्यास होगा वो होगा सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए आप आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे अपने मैट पे। अपने पूरे स्पाइन को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे दोनों पैरों में, और अपने नीज में शोल्डर जितना, कंधों जितना गैप रखना है। दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखेंगे और धीरे से सांस को भरते हुए अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, जो आपका पूरा एब्डोमिनल एरिया है, उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे ताकि अच्छे से जो आपका पूरा एब्डोमिनल है, आपका पेट है, वो इंगेज हो पाए। अब इसी में अपने घुटनों को आप बाहर की तरफ चलाएंगे जिससे कि आपका जो यूट्रस पार्ट है, पूरा ओवरी है, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन पाए।
धीरे धीरे चलाएंगे थोड़ी देर तक, 30 सेकंड तक आराम से चलाते रहिए। आंखों को खोल के रखना है, ध्यान रखना है, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा के रखना है। और अब फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे, आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। अब तीसरी प्रैक्टिस जो हमारी होगी वो होगी नौकासन, बोट पोज। इसमें आप अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे मैट पे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ। अब सांस को अंदर भरते हुए पहले अपने पूरे पेट को अंदर की तरफ टक कर लेंगे और एक्सहेल करते हुए जितना आप कंफर्टेबल हो आगे और पीछे से बराबर उठेंगे। ऐसे होल्ड करना है आपको पूरा। देखिए जो प्रेशर है आपका, पूरा जो एंगेजमेंट है आपके एब्डोमिनल एरिया पे, जितना भी कंफर्टेबली आप थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए वापस चले जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी हमारी वो होगी धनुरासन। धनुरासन के लिए आप आराम से पेट के बल घूम जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे और अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ेंगे आप, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। आप चाहे तो अपने पंजे को, टोस को होल्ड कर सकते हैं या अपने एड़ी को, एंकल जॉइंट को। पैरों को खोल के रखना है, शोल्डर को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस को अंदर भरते हुए आप जमीन से ऊपर अपने पूरे लेग मसल्स को, थाइस को और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। पूरा जो आपका बॉडी वेट है वो आपके पूरे पेट पे आना चाहिए और सामने की तरफ देखेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। रिलैक्स बिल्कुल, अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे और फिर धीरे से वापस पीछे चले जाएंगे। आगे की तरफ झुक जाएंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी वो है जानुसिरासन। इसमें भी अपने पूरे एब्डोमिनल एरिया को हम अच्छे से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ताकि जो हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन है हमारे पेट के एरिया का वो अच्छे से हो, दबाव पड़े हमारे पेट पे। अभी क्या करना है आपको, एक पैर को ऐसे सीधा रखना है सामने की तरफ, एक पैर को मोड़ लेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, डीप इनहेल, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आप कंफर्टेबली आगे जा सकते हैं, धीरे से अपने टोस को होल्ड करते हुए अपने चिन को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पेट को पूरा अंदर खींचेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। थोड़ी देर तक रुकेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस इसी चीज को दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर से गहरी सांस के साथ सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, आपको ध्यान रखना है अपने पीठ को ज्यादा मोड़ना नहीं है, आपको आगे की तरफ खींचना है। धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर दबाना है और होल्ड करें और धीरे से वापस आ जाए, सांस को भरते हुए रिलैक्स बिल्कुल। और जो आज का हमारा आखिरी आसन है वो है चक्की चालासन। आपके पूरे कमर वाले एरिया को, पेट वाले एरिया को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए। तो दोनों पैरों को अपने आप मैट जितनी चौड़ाई पे खोल सकते हैं, विथ स्पाइन को फिर से सीधा रखना है, फिंगर्स का इंटरलॉक लगाएंगे, सांस को भरते हुए अपने आप को पहले पीछे की तरफ धक्का देंगे, पेट को पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हर प्रैक्टिस में अपने एब्डोमिनल एरिया को आपको पूरी तरह से एंगेज करना है। सांस को छोड़ते हुए पूरा दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, कमर को पूरा गोल गोल घुमाएंगे और पेट को सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ एक्सेल। अब इसी क्रिया को आप दूसरी तरफ से करेंगे, फिर से बाएं से दाहिनी की तरफ एक्सेल करते हुए। ध्यान रखना अपनी कोहनी को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, पैरों को नहीं मोड़ना है, सिर्फ कमर को गोल गोल घुमाना है और अपने पेट को पूरी तरह से अंदर बाहर। चलिए रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए, लंबी गहरी सांस दोनों हाथों को पीछे रखते हुए अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। यस, और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये जो भी आसनास मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आपको कम से कम 3 बार जरूर करना है और कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 से 20 सेकंड या हो सके तो 30 सेकंड रोक के रखना है।
इनको आपको हफ्ते में 4 से 5 बार ज़रूर करना है और इसके साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम भी आपको ज़रूर करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, आपका खान पान, आपका डाइट, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जिन भी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ज़्यादातर हाई रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में जो हमारा इंसुलिन होता है वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं करता है। शुगर हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है और उसके रिस्पॉन्ड में हमारी बॉडी और ज़्यादा शुगर जो है, इंसुलिन, वो प्रोड्यूस करती है। तो आपको ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए जिससे जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़े। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप खाना खाते हैं वो बिल्कुल शुगर फ्री हो, और आपको मैदा बिल्कुल नहीं खानी है। वाइट ब्रेड, वाइट शुगर और वाइट राइस और जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ होती है, जो पैकेट फूड्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, उनको आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। इसके बदले आप अपने डाइट में ज्वार, बाजरा, रागी, होल व्हीट ग्रेन, मल्टीग्रेन रोटीज़, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं आप वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, गुड़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नट्स होते हैं उनका इंटेक आप ज़रूर कीजिए। दूध को आप कर्ड के रूप में दही के तरह ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। और फल सब्जियों को, जो ताज़ी फल सब्जियां होती हैं, उनको भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें डेली योगा प्रैक्टिस और डाइट के थ्रू आप अपने पीसीओडी की जो ये कंडीशन है इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।